What's up, my dear students? How are you all? I'm Rajesh Sharma, and in this video lecture, I'm going to start your chapter 5, and your chapter 5 is Arithmetic Progression for class 10th Mathematics NCERT. My dear students, in the previous video lectures, I already explained your chapter 4, and your chapter 4 was quadratic equation. So in this video, I'll be discussing about the basic key concepts related to the arithmetic progression. ओके तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है? एज वी ऑल नो दैट प्रोग्रेशन का मीन्स होता है कि प्रोग्रेस करते रहना, मतलब प्रोग्रेशन का मतलब हो गया इंक्रीमेंट होते रहना। क्लियर है? और अरिथमेटिक से यहाँ पे मतलब हमारा नंबर से रिलेटेड है। तो हम बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें कि सबसे पहले हमारा एक फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म मतलब एक सबसे पहला नंबर हमारे पास होगा, और फिर उस नंबर को हम एक पर्टिकुलर एक फिक्स नंबर से हम उसे ऐड करते जाएंगे और ऐड करेंगे। जैसे एक नेक्स्ट टर्म आ गया, जैसे हमने फर्स्ट टर्म में एक नंबर ऐड किया तो हमारा दूसरा टर्म हमारे पास आ गया। अब ऐसे ही फिर दोबारा से उसी फिक्स नंबर को हम ऐड करेंगे, तो बोलते हैं प्रीसीडिंग टर्म्स में हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हुए एक नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करते जाते हैं। यही प्रोसेस और यही फिनोमेना आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है। एनएपी इज अ लिस्ट ऑफ ए नंबर। एक लिस्ट ऑफ ए नंबर है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। जो ईच टर्म हम ऑब्टेन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे आता है? बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। एक फिक्स नंबर को एवरी टाइम ऐड करने पे प्रीसीडिंग नंबर में टू द प्रीसीडिंग टर्म या प्रीसीडिंग नंबर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़ के। क्लियर? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल इसका बेसिक सा लेंगे, और एग्जांपल की हेल्प से ये हमें समझ में आएगा कि ये जो सीरीज होती है अरिथमेटिक सीरीज, ये होती कैसे है। और देखिए, जो फिक्स नंबर है उसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस से है। कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस का मतलब है, क्योंकि हमने अभी क्या बोला एज पर द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि फर्स्ट टर्म हुआ, फिर आपका सेकंड हुआ, फिर थर्ड टर्म हुआ। ये जो हमारे नेक्स्ट टर्म हम फाइंड आउट करते जा रहे हैं, ये किसी एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं हम फॉर ईच एंड एवरी टाइम इन द प्रीवियस टर्म। तो वही जब एक फिक्स नंबर जो ऐड हो रहा, वही हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है? तो वही होता है। और फर्स्ट टर्म को हम देखें ए या A1 से भी रिप्रेजेंट इसमें कर देते हैं हम। और दूसरी बात, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है जिसे हम डी बोल रहे हैं, वो आपका इंटीजर होता है, यानी कि आइदर इट कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और जीरो। क्लियर है यहां तक? तो जैसे हम एग्जांपल लें, सिंपल एक सीरीज है, और ऐसी सीरीज जो जिनमें के मतलब दो टर्म के बीच का अगर हम कंपेयर करेंगे, जब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो उनका जो डिफरेंस होगा किस किस का, सक्सेसिव टर्म का और प्रीसीडिंग टर्म का, सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग प्रीवियस, उसका जो डिफरेंस हमेशा बराबर जब आएगा हर एक प्रत्येक जो आपके टर्म्स हैं उनके बीच में, तो ऐसी ही सीरीज आपकी अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक जनरल सा नंबर लिख दिया, सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ हमको क्लियरली पता है कि जैसे 1 के बाद 2 3 4, यानी कि हर बार हम देखें फॉर एवरी टाइम वी आर एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म टू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म। क्लियर? मीन्स हम यहाँ पे देखें तो प्रत्येक बार फॉर एवरी टाइम कितना ऐड हुआ है? 1 ऐड हुआ है। 1 में 1 ऐड किया तो जब आपका 2 आया, 2 में 1 ऐड किया देन यू विल गेट 3, एंड बाय एडिंग 1 टू द 3 यू विल गेट 4। सो दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू अप टू द इनफाइनाइट टर्म्स, या फिर विद द पर्टिकुलर टर्म एक आप लिमिट जब तक नहीं देंगे कि 10 टर्म तक आपको कैलकुलेट करनी है, 20 तक करनी है, जितने तक आपको करना है। यही सीरीज है। अब मैं जैसे इवन नंबर लिख रहा हूँ, कॉन्जिक्यूटिवली इवन नंबर्स, जैसे कि 2 2 4 6 8, सो दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। और अब क्वेश्चन ये है कि आर दीज इवन नंबर्स, द सीरीज ऑफ दीज इवन नंबर्स इन एपी और नॉट। तो ये देखिए, ये भी एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि देखिए 2 के बाद यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है। अब आपको अभी जनरल आइडिया लगने लग गया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली क्या है और इस सीरीज में होता क्या है, यानी कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या है इसके पीछे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यू कैन अंडरस्टैंड इजीली विद दिस एग्जांपल, क्योंकि यहाँ फॉर एवरी टाइम यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ 2, मीन्स
from the successive term, if you are going to subtract the preceding term, you will get 2. Like 4 minus 2 2, 6 minus 4 4 and 8 minus 6 is 2. तो क्लियर है, ये सभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बहुत सिंपल है, इसी सीरीज से रिलेटेड हमें काम करना है. अब हम कहें कॉन्सिक्यूटिवली ऑड का ले लो, चलो फॉर एग्जांपल मैंने 1 से शुरू किया, 3 5 7, ये भी है. क्लियर है. अब कोई जरूरी नहीं है ये ऐसे ही हो, मैंने ऐसे लिख लिया 10 10 13 16 19. दिस इज ऑल्सो एपी. रीजन, क्योंकि इधर जो डिफरेंस आ रहा है, द कॉमन डिफरेंस इज सेम. 13 में से 10 जाते हैं, 3 बचते हैं आपके. 16 में से 13 जाते हैं, 3 बचते हैं आपके. 19 में से 16 जाते हैं, 3 बचते हैं आपके. और अगर हम करें 5 10 15 20 अप टू हाउ मेनी टाइम्स, तुम जितना चाहो उतना, तो ये भी एपी है. 5 5 का डिफरेंस है, क्लियर दिख रहा है. 10 में से 5 गए, इधर 5 बचे. 15 में से 10 गए तो 5 बचे. 20 में से 15 गए तो 5 बचे. अब आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा रिलेटेड टू द कॉमन डिफरेंस. नाउ यू कैन give the answer about if I'm going to ask a question that what is the common difference, तो आप अब आराम से जवाब उसका दे सकते हैं और आपको एक जनरल आइडिया इधर लग रहा होगा कि कॉमन डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है. क्लियर है. तो कॉमन डिफरेंस का अब हम फॉर्मूला बात करें तो फॉर्मूला कोई ऐसा टिपिकल बचा नहीं. कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो यहां तक अभी आपको क्लियर हो गया होगा. और जो सेट ऑफ सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट टर्म a1 हुआ, a2 a3 अप टू an. an का मतलब कुछ भी हो सकता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ n. आप 10 देना चाह रहे हैं, 15 तक निकालना चाह रहे हैं, 5 तक निकालना चाह रहे हैं, वॉट एवर द वैल्यू यू वॉन्ट टू पुट इन द सीरीज यू कैन. तो ये आपका हो गया. तो इधर क्या है, what is a1? a1 is the first term of the AP, a2 is the second term of the AP, a3 is the third term of the AP, means arithmetic progression, and your nth term means the an is your nth term of the AP, nth term. तो अभी आपको जनरल आइडिया एपी का लगने लग गया होगा कि किस टाइप की सीरीज के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो लेक्चर, और what is the common difference and what is the standard form of the AP, या AP किस तरह की हमारी अपीयर होती है. क्लियर है. चलिए फिर थोड़ा और आगे इसको ले जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि चीजें होनी कैसे हैं. इसके बाद देखेंगे हम देखें, यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, तो जनरल फॉर्मूले आप लिख सकते हैं और कोई जरूरत भी नहीं है. यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस डी, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. दिस इज योर जनरल फॉर्मूला ऑफ द कॉमन डिफरेंस. अब हमने सपोज एक एपी ली, कंसीडर एन एपी, राइट, एंड दिस एपी इज योर a1, a2, a3, a4 and a5 up to a5. अब आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर एपी, यू कैन से देयर आर 5 टर्म्स इन दिस एपी. क्लियर है. a1 इज योर फर्स्ट टर्म, a3 इज योर थर्ड टर्म, सिमिलरली a5 इज योर फिफ्थ टर्म. यही है एपी में, कुछ नहीं है. तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला अगर हम बात करें, अगर ये जो है एपी है, तो एपी की जरूरत क्या है, व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ द एपी, वो ये है कि योर कॉमन डिफरेंस शुड बी द सेम फॉर ईच एंड एवरी टाइम. कॉमन डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो हम बोले कि देखिए कॉमन डिफरेंस हमने क्या बताया, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. तो a2 माइनस a1 ये भी एक कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है. और अगर हम बोले a3 माइनस a2 ये भी एक कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है. एंड योर a4 माइनस a3 ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस, एंड a5 माइनस a4. क्लियर है यहां तक. तो अब आप चेक कर सकते हैं कि वेदर द पर्टिकुलर गिवन सीरीज इज इन एपी और नॉट. ठीक है. अब इसी के बाद मैं आपको एक फॉर्मूला और उसका लिखवा देता हूं. पहले दोनों एक्सरसाइजेस के लिए एक साथ हमारा काम हो जाएगा. वो फॉर्मूला क्या है, अब देखिए हमें 2 चीजें मिल गई. अब तुमको एपी के टर्म्स के बारे में आइडिया भी है,
कॉमन डिफरेंस के बारे में भी आइडिया है, और nth टर्म का मतलब क्या होता है, जितने अप टू किस टर्म तक हमको एपी फाइंड आउट करनी है, वो सारी चीजें क्लियर है। तो अब देखिए एक फॉर्मूला है इसका, जनरल फॉर्मूला। और देखिए अगर आपको नेक्स्ट टर्म भी निकालना हो, जैसे कि a1 है, a1 आपका फर्स्ट टर्म है, a1 आपका है फर्स्ट टर्म, तो a1 है आपका फर्स्ट टर्म। और अगर आपको सबसे पहले d दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ, d और दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, तो अब आपसे पूछा जाए नेक्स्ट टर्म आप निकाल लिए, तो नेक्स्ट टर्म निकालना आसान है। a2 की मैं बात करूंगा अगर, तो वो a1 प्लस डी हो जाएगा, क्लियर है। और a3 की अगर हम बात करेंगे तो a2 प्लस डी हो जाएगा। हर बार जो स्टार्टिंग में ही हमने एपी की डेफिनेशन डिस्कस करी थी वही है। फॉर ईच एंड एवरी टाइम वी विल हैव टू ऐड अ पर्टिकुलर फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, सो यू विल गेट द सक्सीडिंग टर्म। यही प्रोसेस आपकी क्या बनाती है, एपी बनाती है। ऐसे ही a4 जो हो जाएगा वो a3 प्लस डी हो जाएगा, एंड a5 जो होगा वो a4 प्लस डी हो जाएगा। सिमिलरली इसीलिए जो इसका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी जो है वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ द एपी। इसके बिना आप एपी को आगे ले ही नहीं जा सकते हैं। तो यानी कि an इधर क्या है, an है आपका nth टर्म ऑफ एपी, क्लियर। व्हाट इज योर a here, a is your first term, what is n, n is your number of terms, okay, and what is d, d is your common difference। तो क्लियर है इस चीज में कौन सी एपी के अंदर कौन सा टर्म क्या है। और ऐसे ही अगर हम बात करें, अब हम चलेंगे और आपकी एक्सरसाइज 5.1 हम शुरू कर रहे हैं, और 5.1 के साथ ही हम जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस को यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, आपको एपी का कंप्लीट जनरल आइडिया पता लग जाएगा कि कैसे इसमें क्या होता है, क्लियर है। चलिए फिर हम आगे चलते हैं और सीधे सीधे आपका क्या शुरू करते हैं। और देखिए अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो जो कॉमन डिफरेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे हिंदी में बोला जाता है सारवंतर। सारवंतर मतलब प्रत्येक जो हमारे टर्म है, प्रत्येक पद है, उनके बीच का जो अंतर है वो समान है, सारवंतर, क्लियर। और हिंदी में उन्हें बोलता है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ऐसे करके हमारा चलता है। बाकी कुछ नहीं है, सब एनसीईआरटी। और आजकल तो सारे बोर्ड्स में एनसीईआरटी ऑलमोस्ट पैटर्न लागू है। तो इसके बाद देखिए कुछ इसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं। हम एक्सरसाइज 5.1 आपकी शुरू कर रहे हैं, और जो एक्सरसाइज 5.1 है देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे अभी, कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी को कभी इग्नोर मत करिए, सबसे ज़्यादा काम यही आने वाली है। तो देखिए मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, आपको कुछ सिचुएशंस दिए हैं एक्सरसाइज 5.1 के अंदर। तो ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, आपके पास सबके पास बुक होंगी होपफुली एनसीईआरटीज की, तो इसीलिए क्वेश्चंस को यहाँ नोट डाउन करने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं पूरा आपको ओरली समझा रहा हूँ, और साथ में आप अपनी बुक आपके पास होंगी, आप उसमें से मैच आउट कर सकते हैं चीज़ों को। तो देखिए ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ ए नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो देखिए कुछ आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स इसमें दिए, कुछ सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले हमें ये देखना उनको एक सीरीज में कन्वर्ट करना है, क्लियर है। देखिए प्रत्येक सीरीज एपी नहीं हो सकती है, लेकिन एपी जो होगी वो एक सीरीज ही होगी, क्लियर बात है। तो यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है हम उनसे सबसे पहले क्या बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे। और सीरीज बनाने के बाद हमें देखना है कि ये एपी है या नहीं है। और एपी चेक करने का एक ही तरीका है, हमको उनका कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे इनका अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा जो सीरीज हम बनाने जा रहे हैं, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वही चीज आपकी एपी कहलाएगी। और जस्ट सिंपली आपकी सीरीज है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो दैट पर्टिकुलर सीरीज विल नॉट बी योर एपी, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो मैं पहला क्वेश्चन आपका पढ़ देता हूँ। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometers। टैक्सी का किराया है फॉर ईच किलोमीटर, जितना भी वो किलोमीटर चलना चाहेंगे, लेकिन कंडीशन व्हेन द फेयर इज ₹15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अब टैक्सी में हम जा रहे हैं तो पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया है वो जो है ₹15 है,
यानी कि कोई व्यक्ति टैक्सी में ट्रेवल कर रहा है, किराया उसे देना पड़ेगा। तो जो अगर वो सिर्फ पहले किलोमीटर ट्रेवल करता, फर्स्ट किलोमीटर, तो उसको कितने रुपए देने हैं? 15 रुपीज will have to pay by the person who is traveling in the taxi, but and ₹8 for each additional kilometer। अब पहले किलोमीटर चलने के बाद अगर उसे एडिशनल किलोमीटर्स और चलने पड़ रहे हैं तो उसको 8 रुपए देने पड़ेंगे। तो हम एपी बनाते हैं। आप जितने चाहो उतने नंबर्स टर्म्स ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। एन तक मान लीजिए, कुछ एक पर्टिकुलर टर्म ले लीजिए कि इस टर्म तक आपका होना क्या है। तो देखिए, मैं सपोज मान लेता हूं कि वो जो है 5 किलोमीटर चल रहा है। ए पर्सन इज ट्रेवलिंग 5 किलोमीटर। देखिए, सबसे पहले फॉर फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹15 है। और अगर बात करें एडिशनल पर किलोमीटर के लिए, एडिशनल पर किलोमीटर के लिए द फेयर इज ₹8। क्लियर है? यही क्वेश्चन आपका कह रहा है। एंड हम मान लें सपोज पर्सन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर, हमने मान लिया 5 किलोमीटर वो चल रहा है। अब आप बताइए, 5 में देखिए पहली किलोमीटर अगर वो चला तो पहले उसका किराया हुआ 15 रुपए वो देगा। अब मानो अगर वो 2 किलोमीटर चला, कितना चला? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर का मतलब पहले किलोमीटर का 15 रुपए और उस आगे का 1 किलोमीटर का 8 रुपए। तो टोटल फेयर फॉर 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा आपका? जैसे कि फर्स्ट किलोमीटर का 15, सेकंड किलोमीटर की बात करें तो पहला 15 रुपए तो ये प्लस 8 रुपए ये जो दूसरे किलोमीटर के उसे पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 23 रुपए। अब थर्ड किलोमीटर की बात करें तो 2 किलोमीटर तक उसे 23 रुपए देने पड़ रहा है, तो थर्ड के लिए 8 रुपए और जोड़ देंगे तो ये 31 हो जाएगा। फोर्थ की बात करें तो 31 प्लस 8 यानी कि 39 हो जाएगा। और आपका फिफ्थ किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो 39, 4 किलोमीटर तक दे दिए उसने, और एक का हो गया 8, तो 9 और 1 47। यानी कि जो इससे सीरीज बन के आई 15, 23, 31, 39 एंड 47, दिस इज अ सीरीज जो इस क्वेश्चन से बन के आई है। अब आप बताइए कि वेदर दिस पर्टिकुलर सीरीज इज इन एपी और नॉट। तो देखिए, ये एपी में क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि फॉर एवरी टाइम कितना ऐड करना पड़ रहा था? हमें 8 ऐड करने पड़ रहे थे, तो ये सीधे सीधे एपी है। क्योंकि यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है वो 8 का आ रहा है। 23 - 15 8 होता है, 31 - 23 8 होता है, 39 - 31 भी 8 होता है सिमिलरली। तो हम ये क्या बोल सकते हैं? ये एपी है, दिस इज एन एपी। तो अब आपको क्लियर है कि इस तरह की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो करवा क्या रहा है। चलिए फिर इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, यानी कि जो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसमें? देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। सिलेंडर में कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, जिसमें वो कह रहा है व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सबसे पहले मान लीजिए कि वो कह रहा है कि एक सिलेंडर में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में आपकी एयर प्रेजेंट है। अब वो क्या, वैक्यूम पंप से उसमें से एयर रिमूव करी जा रही है। तो और रिमूव करने का स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड ये है कि फॉर एवरी टाइम द वैक्यूम पंप इज रिमूविंग 1/4 of the air present in the cylinder at that particular instant of time। यानी कि एयर, सबसे पहले देखिए मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए सबसे पहले एक पर्टिकुलर अमाउंट में एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में। तो मान लीजिए लेट इनिशियल, यानी कि शुरुआत में अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी वी। एक वॉल्यूम हमने बता दिया कि ये वॉल्यूम जो है एयर का वॉल्यूम है इनिशियली। तो यही आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म एपी का, तो वो हमने वी लिया। अब सेकंड टर्म की बात करेंगे तो ये कह रहा प्रत्येक स्टेप में, फॉर एवरी स्टेप द वैक्यूम पंप इज रिमूविंग द 1/4 ऑफ द एयर अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। तो प्रत्येक स्टेप पे कितनी रिमूव हो रही है? 1/4। तो यानी कि अभी एयर कितनी प्रेजेंट है उसमें? वी। तो सेकंड टर्म की देखिए अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले कितना वी था? पहले
और अब रिमूव कितना हो जाएगा इस अमाउंट का 1/4, तो यानी कि v/4, क्योंकि 1/4 ऑफ v/4 होगा। इसी तरह तो ये फ्रैक्शन से 4v माइनस v यानी कि 3v/4, ये आपका सेकंड टर्म आ गया। क्लियर है? एक दो टर्म हम और निकालते हैं तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये सीरीज आपकी एपी में है या नहीं है। तो थर्ड टर्म यहां पे हम देखेंगे। तो थर्ड टर्म के अब देखिए, सबसे पहले इनिशियली एयर अब कितनी बची, 3v/4, तो एवरी स्टेप में वो 1/4 एयर को रिमूव कर दे रहा है। तो सबसे पहले देखिए 1/4 पार्ट जो होगा 3v/4 का, वो कितना होगा, 3v/16 होगा। क्लियर है यहां तक? अब ये पार्ट रिमूव होगा इसमें से, तो जो सेकंड टर्म आया वो से हम लिखेंगे 3v/4 माइनस 3v/16। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 16, 4 4 16, 4 12v माइनस 3v, तो ये आ गया 9v/16। और देखिए 3v/4 का होल स्क्वायर भी हम इसे बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, 3 3 9, 4 4 16। अब ये थर्ड टर्म आया, एक फोर्थ टर्म और कर लेते हैं तो हमारे आइडिया क्लियर हो जाएंगे पूरे। तो देखिए अभी एयर कितनी बची है, 9v/16, तो इसका जब हम 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 9v/16, 4 64। अब जो फोर्थ स्टेप में एयर रिमेनिंग बची, वो बची आपकी पहले इतनी थी 9v/16 माइनस 9v/64, तो यही 64 4 टाइम्स गया, और 9 4 36 होता, 36v माइनस 9v, तो ये कितना देगा, ये देगा 27v/64। और ये यही हो जाता 3v/4 का क्यूब, क्योंकि 3 3 9 3 27 एंड 4 4 16, 4 64 होते हैं। तो यानी कि ये यहां तक हमने कितने स्टेप्स इसके निकाल लिए, 4 स्टेप तक हमने पता कर लिया। पहले स्टेप में जब 1/4 रिमूव हो जाएगी तो कितनी बच रही है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। क्लियर है? अब तो इससे जो सीरीज हमारी बन के आई, मैं यहां पे बना देता हूं। तो देखिए सीरीज बनी v, और सेकंड में 3v/4, थर्ड में 3v/4 का होल स्क्वायर, 3v/4 का। और सिमिलरली आप आगे भी से कैलकुलेट करते जाएंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ पावर्स इसकी बढ़ती जाएंगी। अब प्रॉब्लम ये है, सीरीज तो हमारी बन गई, लेकिन ये एपी में होगी नहीं। और एपी में होगी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पावर्स, जो नंबर ऑफ टाइम्स है वो मल्टीप्लाई उतना होता जा रहा है। और उसका जो मेन रीजन ये है कि इससे कभी डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कुछ और होगा, इन दोनों का कुछ और होगा, इन दोनों का कुछ और होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नॉट एन एपी, नॉट एन, ये जो गिवन सीरीज है ये एपी में नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम आपकी क्या कह रही है, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम कह रही है आपकी कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, यानी कि फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। और ये सेंटेंस कह रहा है, देखिए द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, कुआं खोदा जा रहा है, उसमें जो लागत लग रही है, पैसे खर्च हो रहे हैं, आफ्टर एवरी मीटर्स ऑफ डिगिंग, यानी कि फॉर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, यानी कि जितने मीटर उसमें कॉस्ट अप्लाई होगी, बट मतलब कितने मीटर उसे डिग करना है उसके हिसाब से उसमें कॉस्ट अप्लाई हो रही है। और ये कह रहा व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, कुआं हमने खोदना शुरू किया, बेल को डिग किया, तो जब फर्स्ट मीटर हमने डिग कर दिया, तो फर्स्ट मीटर डिग करने का जो चार्ज है, जो कॉस्ट लग रही है, वो ₹150 लग रही है। क्लियर है? एंड राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। अब देखिए फर्स्ट मीटर अगर हम डिग कर रहे हैं उस बेल को, तो हमारे ₹150 खर्च हो रहे हैं, कॉस्ट अप्लाई हो रही है। और उसके बाद जितने मीटर्स हम उसमें ऐड करते जाएंगे, ₹50 हमारे ऐड होते जाएंगे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं लिखना। पहले के लिए अगर 150 हो रही है, तो दूसरे किलोमीटर के 50 हमारे ऐड होते जाना, तो 200, फिर इसमें 50 ऐड करेंगे, 250, 300, 350। अब तो आपको जितने किलोमीटर्स करना कर सकते हैं। और दिस इज एन एपी। क्यों एपी है? क्योंकि यहाँ जो हर बार डिफरेंस आ रहा है वो 50 का आ रहा है। क्लियर है? तो ये एक एपी है। और इसी के बाद फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसी के फर्स्ट के फोर्थ की, ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, अमाउंट ऑफ मनी की बात कर रहा है अकाउंट में एवरी ईयर के लिए, प्रत्येक साल के लिए, when 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। वो ये कह रहा है कि किसी अकाउंट में 10,000 रुपये जमा करे गए थे और 8% पर एनम के जो रेट पे जमा करे गए थे।
क्लियर है? तो जो अमाउंट बढ़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, सिंपल सी बात है, लेकिन हमें यह पता पड़ना है कि जो अमाउंट बढ़ेगा फॉर एवरी ईयर, क्या वो इक्वल पार्ट में बढ़ेगा? इक्वल का मतलब क्या कह सकते हैं हम? अगर इक्वल रहेगा तो वो डिफरेंस हमारा सेम आ रहा होगा, तो उससे हम बोलेंगे कि जो हमारा अमाउंट यानी जो सीरीज बनेगी वो एपी में होगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो एपी में नहीं होगी। तो हमें यही चीजें देखनी है कि कैसे करते हैं। चलिए, तो देखिए, हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है। सबसे पहले जो अमाउंट है यहाँ पे, प्रिंसिपल है, वो 10,000 है। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपका लगेगा और रेट है आपका 8%। अब देखिए, हर साल की बात कर रहा है, साल पहली, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, तो हमको सबके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को चेक करना होगा। तो चेक करने का मतलब सीधी सी बात, देखिए सबसे पहले तो जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो P1 + R/100 टू दी पावर n। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का तो फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हम कर देते हैं, तो उसी में अमाउंट का फॉर्मूला ये है जिसमें कि n आपका नंबर ऑफ ईयर्स होता है। यहाँ पे आप पुट करेंगे, जनरल फॉर्मूला है, यहाँ रेट आएगा, यहाँ प्रिंसिपल आएगा। तो अगर हम 1 ईयर के लिए से करते हैं, देखिए सीरीज हम बनाएंगे तो 1 ईयर के लिए जो अमाउंट रहा, इसे कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? वो इसीलिए कि 8/100 की पावर 1, और दूसरी में 10,000 1 + 8/100 टू दी पावर 2 फॉर ईयर 2, 10,000 1 + 8/100 टू दी पावर 3 अप टू द ईयर्स। आपको जितना चाहे उतनी कर सकते हैं। तो देखिए, इन्हें आप सिंप्लीफाई करेंगे कि पावर्स में उतना ही एक बार और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इनका इसी की तरह जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग ये भी एपी नहीं होगा, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, यानी कि डी विल नॉट बी सेम। सो ये भी क्या है? नॉट एन एपी। तो ये मैंने आपकी चारों वर्ड प्रॉब्लम इसमें बता दी है कि इसमें किस तरह से चेक आउट करना है कि ये एपी में है या एपी में नहीं है। तो इस एक्सरसाइज के हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और होपफुली यहाँ तक आपको समझ में भी आ रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स को समझिए, ठीक है? तो चलिए फिर चलते हैं, और ये कह रहा है आपका सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्लियर है? तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन की लैंग्वेज जो कह रही है वो ये कह रही है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी। एपी के पहले 4 टर्म हमको लिखने हैं when the term A and the common difference D are given below। तो इसमें आपको क्या क्या दिया? फर्स्ट की बात करें अगर हम, तो A = 10 दिया है एंड D = भी आपको 10 दिया। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि AP के 4 टर्म आपको कैलकुलेट करने हैं, और फर्स्ट टर्म दिया और डी दिया है। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा था इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो शुरुआत में ही मैंने बताया था कि अगर आपको फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन है, तो आपको करना क्या होता है? फर्स्ट टर्म में पहले कॉमन डिफरेंस को ऐड करिए, तो उससे क्या होगा? यू विल गेट द सेकंड टर्म, एंड अगर फिर आपके पास सेकंड टर्म होगा, देन अगेन ऐड द कॉमन डिफरेंस टू द सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। इसी तरह आपके 4 टर्म हम यहाँ पर निकाल लेंगे। क्लियर है? जैसे कि A2 की बात करते हैं तो वो A1 या फर्स्ट टर्म प्लस D हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो गया? 10 + 10 = 20। A3 की अगर हम बात करते हैं तो A2 + D मींस 20 + 10 = 30। A4 की अगर हम बात करते हैं तो A3 + D = 30 + 10 = 40। तो जो आपकी AP यहाँ पे निकल के आई वो 10, 20, 30, 40 आ गई, बिकॉज वो उसने अप टू 4 टर्म्स पूछा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, इतना टिपिकल इसमें अभी कुछ है नहीं। एपी का सबसे इजीएस्ट पार्ट अभी चल रहा है, सबसे इजीएस्ट, कोई घुमाने वाली वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल वैल्यूज दी हैं, सिंपली बहुत ही, अभी तो फॉर्मूले से भी शुरू नहीं हुआ, जस्ट एक कॉमन सेंस वाले फॉर्मूले हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इन्हें सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो क्लियर है? अब इसके सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें ऐसे ही, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन इसका कह रहा है कि A की वैल्यू अगर -2 है एंड योर D = 0, तो हमें निकालना है। हाँ, तो बताइए, अब D 0 है तो ये कि ये भी AP है। अब आप कहेंगे D 0 है तो कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, एक कॉमन डिफरेंस ही तो अभी हमने कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूले में, मतलब कॉमन डिफरेंस का जब इंट्रो चल रहा था तो हमने क्या बताया था कि D इज एन इंटीजर वैल्यू, either it may be a positive value, negative value और a 0। तो 0 भी तो D हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये सिंपली AP है,
तो कैसे करेंगे, A2 क्या होगा, A प्लस डी, वही -2 + 0 बराबर -2। ऐसे ही A3 में भी -2 जोड़ेंगे, ये भी आएगा, और A4 भी -2 आएगा। तो -2 -2 -2 4 टाइम्स लिख लीजिए, यही आपकी सीरीज बन जाएगी। और थर्ड की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो थर्ड में आपको क्या गिवन है, 4 A की वैल्यू है और D की वैल्यू -3 है। क्लियर, आप देखिए फर्स्ट टाइम आपको माइनस की वैल्यू मिली है D की, तो वो आपको सिंप्लीफाई करनी है। तो सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो देखिए भाई A2 जो होगा वो A प्लस डी यानी कि 4 प्लस माइनस का ऐसे ही तो लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस तो ये 1 हो गया। अब A3 की बात करेंगे तो वो A2 प्लस डी आएगा, तो A2 अपना 1 है और प्लस ये माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस ये माइनस का 2 आएगा। A4 की अगर हम बात करेंगे तो वो A3 प्लस डी होगा, तो A3 कितना हुआ आपका, वो -2 हुआ। एंड व्हाट इज योर D, दिस इज योर माइनस के दिस, तो माइनस माइनस ये माइनस का 5 हुआ। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें इसमें करना क्या है, तो कर सकते हैं आप, यानी कि 4, -1, -2, -5। तो इस तरह से आपकी AP यहाँ पे बन जाएगी। क्लियर है, तो इस तरह से अब आप इसके सारे क्वेश्चंस को जो सेकंड पार्ट है उन्हें आराम से कर सकते हैं। कोई टिपिकल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान चीजें हैं, बच्चों वाली हैं। और अब थर्ड में देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस इसके क्या क्या आ रहा है। ये कह रहा है फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसमें क्या क्या निकालना है आपको, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि A निकालना होगा और D भी निकालना होगा। तो इसमें देखिए AP आपको दी है, तो AP क्या दी है, वो दी है 3, -1, -1, -3। क्लियर है, तो देखिए फर्स्ट टर्म तो 3 हो गया, दिख रहा है अलग। और D की बात करें तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होता तो 1 - 3 कर लीजिए तो -2 आ जाएगा। और कहीं से कर लो, इससे निकालना तो देखिए ये -1 -1 -2 किसी से भी निकाल लो तो D आपका -2 आया और A फर्स्ट टर्म जो है वो आपका 3 आया। तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, उसमें क्या कह रहा है, वो दिया आपको -5 -1, 3, 7। तो देखो फर्स्ट टर्म -5 हुआ और D कितना हुआ -1, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो -1 तो ये, अब माइनस फॉर्मूले वाला, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म वाला, अब इसके बाद ये वाला माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस का 5, तो ये 4 हो गया। तो D की वैल्यू आपकी 4 आ गई, A की वैल्यू आपकी -5 आ गई। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब ऐसे ही अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड पे चलते हैं हम थोड़ा सा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, वो कह रहा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 जो है ये आपको इस तरह दिया। तो देखिए फर्स्ट टर्म वही 1/3 हो गया, और D की बात करें तो नेक्स्ट टर्म यानी कि 5/3 -1/3, तो ये 4/3 आया। और सिमिलरली अगर इससे आपको निकालना तो 9/3 -5/3 भी करेंगे तो ये भी 4/3 आएगा। तो क्लियर है, एक ही जो फर्स्ट टर्म है वो आपका 1/3 हुआ और जो D है वो आपका 4/3 हुआ। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप इनमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन एम्फेसिस हमारा एक्सप्लेनेशन पे होना चाहिए, क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं जितने चाहे उतने, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि राइट विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। तो AP में होने का कारण क्या है कि कॉमन डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, D की वैल्यू। अब ये कह रहा है इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस, एंड बस आगे टर्म हमें लिखने हैं। तो जैसे ये कह रहा 2, 4, 8 और 16 ये दिया, हमें पता करना है ये AP में है या नहीं है। तो देखिए A तो यहाँ पर 2 है और D की अगर हम बात करें तो 4 - 2 2 होता है। अब दोबारा से क्योंकि हमें चेक करना है तो 8 - 4 अगर हम करते हैं तो वो 4 हो रहा है। तो यहाँ पर मतलब D तो आप इक्वल ही नहीं है, D इज नॉट इक्वल, तो इसका मतलब ये AP है ही नहीं, ये AP नहीं है। और सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें इसके पे, अब AP चेक करने के भी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। और सेकंड क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2। क्लियर है, तो फर्स्ट टर्म आपका इसमें देखिए 2 रहा, और D की अगर हम बात करते तो 5/2 -2 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 4/2 यानी कि 1/2। फ्रैक्शन तो सिंप्लीफाई कर ही लेते होगे। और इसके बाद 3 - 5/2 करेंगे तो 3 × 6 - 5/2 ये 1/2 ये भी आ रहा है। और सिमिलरली 7/2 में से अगर 3 माइनस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस टर्म में से करते हैं, तो 7 - 6/2 करने से 1/2। हर एक केस में आपका D जो है वो इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये AP है, AP है।
तो आप इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जो लास्ट टर्म गिवन था उसी में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, तो 8/2 आ जाएगा एक टर्म, और 8/2 में 1/2 दोबारा ऐड करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। तो अदर 2 टर्म आपके क्या हो गए? 8/2 एंड 9/2। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। इन्हीं में से 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए जैसे कि थर्ड क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ये -1/2 है, -3.2 है, -5.2 है और -7.2 है। तो देखिए फर्स्ट टर्म -1.2 रहा और डी की बात करें तो -3.2 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -1.2, तो ये क्या हो गया? -3.2 प्लस 1.2। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2 बचेगा, लेकिन वो 2 किसका आएगा? माइनस का आएगा। और ऐसे ही अगर हम दूसरे में से करते हैं, इसमें से -5.2 माइनस 3.2, तो ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2। जो अंतर हमेशा बचेगा वो 2 का ही बच रहा है, तो ये भी डी निकल रहा है हमारा। डी कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालेंगे, तो लास्ट टर्म ये था, तो -7.2 में प्लस करेंगे -2, तो माइनस माइनस तो -9.2 हो जाएगा। एक टर्म ये हुआ, और दूसरा निकालना होगा तो -9.2 में ही आप दूसरा टर्म माइनस कर दीजिए, तो ये आपका -11/2 दूसरा टर्म हो जाएगा। तो अब आप इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। इसी में बहुत सारे 15 क्वेश्चन तक दिए हैं, तो आप उन्हें कर सकते हैं। अब जैसे एक 9 क्वेश्चन है इसी में, वो है 1,3,9 27। ए 1 है, डी की बात करेंगे तो 3 - 1 2 बचता है, और अगर यहाँ से देखें तो 9 - 3 6 बचते हैं। तो यहीं पे पता पड़ रहा है डी जो है इक्वल है ही नहीं, तो ये ए पी नहीं है। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे ही इसमें 10वां क्वेश्चन है ए 2a 3a 4a। तो देखिए डी जो निकल रहा है 2a - a कितना होता है? a बचेगा, दोबारा 3a - 2a बचे करेंगे तो भी a बच रहा है। तो यहाँ पर डी सेम आ रहा है, तो ये AP है, AP है। तो नेक्स्ट टर्म आप निकालेंगे तो क्या करेंगे? 4a में a ऐड कर दीजिए, 5a आ जाएगा, और नेक्स्ट टर्म उसका 6a आ जाएगा। तो क्लियर है? तो इसी के साथ में जो है आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो क्लियर हो जाती है। तो अब आपसे जो मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट वीडियो में होगी, और उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? आपकी एक्सरसाइज 5.2 के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और पार्ट 1 में आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होगी आपके पार्ट 2 में APK में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी पहुंचता रहेगा। ठीक है, फिर जब तक के लिए अच्छे से रहिए। थैंक यू।